नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार टीवी बिहार के स्पेशल शो सियासी चर्चा में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। आज के इस सियासी चर्चा में हम शिवहर सीट के बारे में बातचीत करेंगे। शिवहर सीट पर जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी लवली आनंद का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रितु जायसवाल से है और दोनों के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा। अब यहाँ का मुकाबला कितने टक्कर का है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को सीतामढ़ी की सभा में अपने आप को बनिया का बेटा कहना पड़ा। वोटिंग की काउंटडाउन के दौरान अमित शाह का अपनी जात पर इस कदर उतरना वैश्यों की एनडीए से नाराजगी को दूर करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। एनडीए को भरोसा है कि 21 मई को इलाके में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से वैश्यों को मनाने का बचा खुचा काम भी पूरा हो गया है और अब वैश्य पूरी तरह से मान गए। लेकिन इंडिया ने एनडीए के इस भरोसे को खारिज किया है। कुछ लोगों का मानना है कि जब सब लोग अपनी जाति में लगे हैं तो आखिर हम क्यों नहीं लगे। वहीं आनंद मोहन का कहना है कि वैश्य हमारे हैं, यहाँ जनता बनाम पार्टी की लड़ाई है। जनता बड़ी बड़ी सत्ता को धाराशायी कर देती है तो ये अपोजिशन राजद क्या है। दरअसल शिवहर को जीतने का सबसे बड़ा उपाय है कि जो वैश्यों का सर्वाधिक वोट पाएगा वही यह सीट जीतेगा। चुनाव के आखिरी दौर में भी दो तरफा हिसाब किताब और इससे जुड़े दावे जो है उलझे हुए से नजर आ रहे हैं। वैसे एनडीए के वोटर रहे हैं, लेकिन अब के चुनाव में शिवहर और इससे सटे सीतामढ़ी में अपनी जाति के सीटिंग सांसदों का टिकट कटने से उनमें काफी ज्यादा नाराजगी है और वह एनडीए से नाराज है। राजद ने शिवहर से रितु जायसवाल को टिकट देकर जदयू की लवली आनंद की परेशानी बहुत बढ़ा दी। वैसे को रितु में अपनी जातीय तुष्टि और एनडीए को माकूल जवाब यानी कि बदला लेने के लिए सब कुछ दिख रहा है। इधर एनडीए को भी यह बात अच्छी तरह से पता है कि वैश्यों में भारी नाराजगी है, इसलिए एनडीए ने वैश्यों के इस बेहद चुनौतीपूर्ण मोर्चे को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अमित शाह ने सीतामढ़ी में खुद को बनिया का बेटा कहा, यूं ही नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोतिहारी यूं ही नहीं गए, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद था। शिवहर लोकसभा का विस्तार दोनों जिलों में है। एनडीए की ऐसी कई और कोशिशें हैं जिसकी वजह से हफ्ते भर में लवली आनंद का वोट रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर रिकवरी की यही रफ्तार रही तो वह रितु जायसवाल से काफी आगे भी निकल सकती हैं, मगर राजद की तरफ से भी इसको तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। आखिरी समय में भी वोटों के काटाकाटी की जबरदस्त कोशिश देखी जा रही है। दोनों पक्षों में बौखलाहट है, गला काट मुकाबले की तैयारी है। दोनों के बीच आखिरी वक्त में आरोप प्रत्यारोप का खास दौर भी चला। रितु ने आनंद मोहन पर यह तंज कसा कि बेशक मुझ में अनुभव की कमी है, मुझ में डीएम की हत्या तथा जेल में रहने का अनुभव जो नहीं। वहीं आनंद मोहन ने रितु जायसवाल को जवाब देते हुए बच्ची बताया और कहा कि उनके आका लालू प्रसाद मेरे खिलाफ सारा प्रपंच रचकर हार चुके हैं। जी कृष्णया हत्याकांड में मुझे साजिशन फंसाया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मैं अब बाहर हूँ। वहीं वैसे वोटों की मारामारी को अगर किनारा कर दे तो दोनों पक्षों के बेस वोट जो हैं वह काफी सेट हैं। चुनाव के बहाने इलाके पर जातीय वर्चस्व का टसल दिखाई दे रहा है। एनडीए के वोटर खास करके राजपूत खुलकर बोल रहे हैं और काफी आक्रामक है, लेकिन उसकी यह आक्रामकता जो है पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसका फायदा रितु जायसवाल को मिलेगा। वहीं लवली आनंद का प्लस पॉइंट है कि वे एनडीए के उम्मीदवार हैं और भाजपा सभी सीटों को अपना मानकर हर हाल में जीतने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है और इसके लिए लगातार कवायद भी शुरू कर दी गई है। अब ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यह है कि अब फिलहाल जो दावे हुए हैं, जो दौरे हुए हैं और जिस तरह से अमित शाह ने खुद को बनिए का बेटा बनाया है, उसके बाद से वैश्यों में जो नाराजगी पहले थी वह अभी भी कायम है या फिर वैश्यों का मन बदल चुका है और वह एनडीए को वोट देने के लिए तैयार है। यह तमाम सवालों के जवाब तो अब वोट के दिन ही मिलेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस सीट से कौन आगे चल रहा है और वैश्यों की नाराजगी की स्थिति अभी क्या है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज के इस स्पेशल शो में बस इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।